वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को पकड़ लिया जिसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने उसे तेल खिलाया और उसे वो पसंद आया। सिर्फ पसंद ही नहीं आया, उसने वो खाना अपने पास वाले जीव के साथ बांटा भी। शुरुआत में वैज्ञानिक को लगा कि वो एक राक्षस का अध्ययन कर रहा है। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उस जीव ने भी जवाब में हाथ बढ़ाया। वही पल था जब सब कुछ बदल गया। यह परखने के लिए कि वे वास्तव में कितने बुद्धिमान हैं, उसने एक खिलौने पर एक छोटी सी धुन बजाई। जीव ने उसे एक बार सुना और ठीक वैसा ही पैटर्न दोहरा दिया। फिर उसने वही खिलौना दूसरे जीव को दे दिया। उसने पहले कभी वो धुन नहीं सुनी थी और फिर भी उसने बिल्कुल वही सुर बजा दिए। तभी उसे एहसास हुआ कि ये जीव सिर्फ समझदार नहीं है, इनके पास सामूहिक बुद्धिमत्ता है, ठीक चींटियां और मधुमक्खियों की तरह। जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं, तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। उस जीव का सबसे पसंदीदा खाना है तेल। वैज्ञानिक ने इसे समझाने की कोशिश की। ये कोई बेवकूफ या बेमतलब के जीव नहीं थे, इनमें भावनाएं थी, बुद्धिमत्ता और जुड़ाव था। लेकिन तेल कंपनी के मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, 2 दिनों में दोनों जीवों को सबसे गहरे इंजेक्शन कुएं में डाल दो और उन्हें जहरीले कचरे के साथ दफना दो। कोई निशान नहीं बचना चाहिए, ना ही कोई जिंदा बचना चाहिए। उस कंटेनमेंट बॉक्स के अंदर उन जीवों को पूरी तरह समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। उनमें से एक ने एक पुकार निकाली। मीलों दूर एक दूसरे जीव ने उसे सुन लिया। फिर एक जोरदार गर्जना गूंजी। उसने उन्हें ढूंढ लिया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, अलार्म बज उठे। सुरक्षाकर्मी कमरे में टूट पड़े। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स उड़ने लगे। उस जीव ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो भी इंसानी हथियारों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। वो जमीन पर गिर पड़ा और तभी इंसानों को एहसास हुआ कि वे किसी एक राक्षस से नहीं निपट रहे थे, वे एक परिवार से सामना कर रहे थे।